जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। देखिए, भारत में इलेक्शन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक आपका लोकसभा, दूसरा है विधानसभा और तीसरी आपका पंचायती राज व्यवस्था। और ये भारत में जो लोकतंत्र के स्थापित करने का जो सबसे निचला स्तर है वही है पंचायती राज व्यवस्था, जो सबसे नीचे लेवल पे काम करता है। अब यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुना जाता है और इनका क्या क्या भागीदारी है मैं वही बात आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट नहीं था। तो जब संविधान बना तो संविधान में कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4, आपको पता होगा कि संविधान जो हमारा बना हुआ है वो टोटल 22 भाग में बना हुआ है। तो उसी संविधान के चौथा भाग के नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 40 में, जैसे जिस समय संविधान बना था उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 300 कुछ अनुच्छेद बना था, उसी का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही। तो मतलब जिस समय संविधान मेरा बना था हम लोगों का, उसी समय ग्राम पंचायत की नीति निर्देश उसको जितना शक्ति होना चाहिए ये बात अनुच्छेद में कह दिया गया था। लेकिन कहता है कि पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया था। बात तो इसमें लिख दिया गया था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का क्या अधिकार होना चाहिए, उसका क्या काम होना चाहिए, उसका काम किन किन दिशाओं में होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो देखिए, ये तो आपका आजादी प्राप्ति के बाद जब संविधान लागू हुआ था उसी समय ये बात हो गई थी, ठीक है। अब देखिए, 1957 में एक कमेटी का गठन होता है, जिस कमेटी का नाम होता है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ये एक क्या करता है, कमेटी बनाता है, उसका सुझाव देता है। उस सुझाव में क्या क्या करता है ये बात आप लोगों को बताने वाला है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय मतलब बलवंत राय मेहता समिति जो है, आप लोगों को बता दूं कि ये 3 स्तर पे चुनाव करवाने का पंचायत में बात कहा गया था। अब ये 3 स्तर कौन कौन सा है, तो पहला जो आपका स्तर है वो कह रहा है गांव स्तर के लिए, गांव स्तर विकास के लिए कहता है कि ग्राम पंचायत का सुझाव दिया था। कौन? बलवंत राय मेहता समिति, जिसका जो हेड होता है वो मुखिया होता है, ठीक है। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति ने एक प्रस्ताव और दिया था, जो था प्रखंड स्तर के लिए विकास के लिए, वो पंचायत समिति का, ठीक है, जिसका हेड प्रमुख होता है, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था, इसका प्रस्ताव दिया था। तीसरा जो बलवंत राय मेहता समिति जो प्रस्ताव दिया था जिला स्तर के लिए विकास के लिए, जिला परिषद का, ठीक है, इसका चेयरमैन हेड होता है, ठीक है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति ग्राम पंचायत के लिए त्रिस्तरीय सुझाव दिया था, जो 3 तरह से चुनाव आप करवा करके क्या कर सकते हैं, पंचायत का विकास कर सकते हैं। देखिए, आजादी से पहले जब गांधी जी का मानना था कि भारत जो है कि भारत बसता है गांव में, और भारत का विकास आप करना चाहते हो तो सबसे पहले गांव का विकास करना होगा। जब तक गांव का विकास नहीं होता है तब तक भारत का विकास होना असंभव है। ये किनका कहना था? महात्मा गांधी जी का कहना था। अब यहाँ देखिए, महात्मा गांधी जी
तो संविधान लागू होने से पहले उन्होंने चल बसे, लेकिन उनकी बात को रखते हुए अनुच्छेद संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में कह दी गई थी। और उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। उन्होंने 3 प्रस्ताव दिया गया था कि ग्राम पंचायत विकास के लिए ये 3 काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सारे राज्य पे बाधित नहीं था। अब सारे राज्य पे बाधित नहीं था तो क्या हुआ, कहता है कि सबसे पहले राजस्थान के विधानसभा ने, राजस्थान जो अभी भी भारत का एक प्रदेश है, एक राज्य है, सबसे पहले 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला जो राज्य भारत में बना था वह राजस्थान बना था। राजस्थान अपना विधानसभा में पारित कर दिया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अब यहाँ देखिए 2 अक्टूबर 1959, अब 2 अक्टूबर आपको पता होगा गांधी जयंती के रोज 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले नागौर जिले में यह हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। शुरुआत कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ देखिए, इसके बाद एक और समिति आता है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के बाद 1977 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक कमेटी का और गठन किया, जिस कमेटी का नाम था अशोक मेहता समिति। क्या था? अशोक मेहता समिति। अब यहां देखिए, 1977 में जब अशोक मेहता समिति का गठन हुआ तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। 1977 में इन्होंने सरकार को अपना एक सुझाव प्रस्ताव पास सौंपा और बताया उसमें कि देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को विकास करने के लिए 2 स्तर पे लागू किया जाना चाहिए। और इन्होंने अशोक मेहता समिति ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें पहला था मंडल स्तर पे मंडल पंचायत का। ठीक है, और दूसरा अशोक मेहता समिति ने प्रस्ताव दिया था कि जिला स्तर पर जिला परिषद का। ठीक है, अब यहां देखिए, ये दोनों भी क्या हुआ, प्रस्ताव दिया। लेकिन उसके जस्ट बाद जो है कुछ समय के बाद एक समिति का और गठन किया गया जिसका नाम था पीवी राव समिति। अब यहां देखिए, ये पीवी राव जो समिति है यही पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक नया मोड़ लेके आएगा और इसी के आधार पे चुनाव आज के डेट में होता है और इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। अब यहां देखिए, पीवी राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। मतलब आप देखिए यहाँ पे आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय दिया था, अशोक मेहता समिति ने कितना दिया? 2 स्तरीय पे। पीवी राव जो है वो 4 स्तरीय का मतलब सरकार को ये प्रस्ताव दिया कि आप 4 स्तरीय पे ग्राम पंचायत का विकास कर सकते हैं और इस पे चुनाव 4 स्तरीय पे होना चाहिए। पहला जो था राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का, इन्होंने प्रस्ताव दिया। कौन? पीवी राव। दूसरा जो है जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रस्ताव दिया। तीसरा जो है इन्होंने मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का क्या किया? प्रस्ताव दिया। और चौथी जो है ग्राम पंचायत पर इन्होंने क्या किया? ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया। ये कौन दिया? पीवी राव। अब यहां देखिए, अभी तक जो है प्रस्ताव ही चल रहा है, लेकिन ये जो पीवी राव जो है, पीवी राव समिति एक चीज इसमें और जोड़ दिया और वो जोड़ जो दिया वही आज पंचायती राज व्यवस्था का मेन आधार बना हुआ है। अब पीवी राव मेहता समिति जो नई बात को जोड़ा वो क्या जोड़ा था? देखिए यहाँ पे कहता है, पीवी राव मेहता समिति ने
अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया था। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था में पीवी राव मेहता समिति ने अनुसूचित जो शेड्यूल कास्ट होता है, जनजाति होता है, इनको बोला गया कि इस चारों स्तर में हम लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित को, जनजाति को और महिलाओं को आरक्षण देने का सिफारिश किया और इसको देना चाहिए। ये पीवी राव मेहता समिति ने किया था। कब? 1985 में। ठीक है।